स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। गाइस आज एक बहुत मज़ेदार सवाल लगाने वाले हैं जो है जेईई एडवांस 2020 का। और ये सवाल मज़ेदार इसलिए लगा मुझे, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो केवल एक लाइन में सॉल्व कर दिया, लेकिन जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा इंटरनेट पे बड़ी बड़ी कोचिंग्स का तो मैं शॉक रह गया कि यार इतना बड़ा सोल्यूशन, एक एक डेढ़ पेज का सोल्यूशन। गाइज मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लगा कर देखो, दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस बनने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपका दिमाग और खराब हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन समझ में ही नहीं आने वाला आपके। लेकिन इस वीडियो में मैं इस सवाल को केवल एक लाइन में, एक झटके में निपटा दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरे भाई एक बात बोलना चाहता हूं कि जेईई मेंस एडवांस आई हैव क्लियर्ड इन 2010-11। आप भी क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी, फोकस के साथ हिम्मत नहीं हारनी। और अब बात केवल एग्जाम की नहीं है, बात अब कई कैरेक्टर बिल्डिंग की हो गई है कि क्या मैं वैसा इंसान हूं जो चीजों को हाथ में लेकर छोड़ देता हूं सिर्फ इस वजह से कि मुश्किल है, डर लग रहा है, नहीं हो पा रहा है। डू आई वॉन्ट टू बिकम पर्सन लाइक दिस? और एक ऐसा इंसान जो हार और जीत से परे कि बस भैया अब हारूंगा जीतूंगा पता नहीं, बट अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ एग्जाम को निकालूं, पीछे पड़ जाऊंगा, देखें तो सही कि हमसे बड़ा शैतान कौन है, ये एग्जाम या हम। तो इस एग्जाम के सामने कमजोर मत पड़ना मेरे भाई, चाहे आपका स्कोर जो भी आओ, लेकिन इसके पीछे पड़ जाना। और तब तक पीछे पड़ना जिस दिन रिजल्ट ना आ जाए, तब तक पीछे पड़ना। बस एक बात बोलूंगा, जिस दिन रिजल्ट आए ना, खुशी होनी चाहिए मन में कि यार मजा आ गया, रिजल्ट जो भी है लेकिन मजा आ गया, पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ इसके पीछे पड़ा था। नहीं मिली, नहीं मिला, कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें लाइफ में जो नहीं मिलेंगी, लेकिन इट्स ओके। सवाल है जेईई मेंस एडवांस, सवाल है जेईई एडवांस 2020 का, और एग्जाम निकालने के लिए करेक्ट कंटेंट और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है 1200 टेस्ट, जिसमें 800 जेईई मेंस एडवांस पैटर्न पर सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, PYQs, प्रीवियस क्वेश्चन, सब चीजें, सारे सवाल, हर तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। 800 जेईई मेंस एडवांस के, 50 बिट सेट के, और 350 से ज़्यादा सवाल आपको मिल जाएंगे स्टेट इंजीनियरिंग के। जैसे आप एनरोल करते हो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसके बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो आपके सामने जो विंडो खुलेगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है। तो आपको एकदम एग्जैक्टली सेम फील आएगा। इसके अलावा जैसे आप टेस्ट खत्म करोगे तो आपके सामने स्क्रीन खुलेगी जहां पर सारे फीचर्स हैं आपके सामने, जो आपको स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपका टाइम आपने कितना लिया पर क्वेश्चन, आपने कितना टाइम लिया पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की क्या है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको जितनी बुक्स लगानी है एडवांस और मेंस के लिए, वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम लिंक अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो। आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। तो मैं इस सवाल के साथ बोल रहा था कि एक लाइन में मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर आप इसमें केस बनाने चले गए मेरे भाई तो खत्म हो जाओगे आप खत्म हो जाओगे, सवाल खत्म नहीं होगा। अब देखिए क्या लिखा है इसने, मैं पढ़ देता हूं सवाल आपके लिए। एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री एग्जैक्टली 4 days, 4 दिन, ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के पहले 15 दिन में एग्जैक्टली 4 बार फैक्ट्री विजिट करता है ये इंसान, ये इंजीनियर। बट इट इज मैंडेटरी, ये जरूरी है, एक शर्त है, दैट नो 2 विजिट टेक प्लेस ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। ऐसा नहीं आज गया तो कल भी गया, और कल भी गया तो परसों भी गया, यानी कि विजिट 1 विजिट 2 साथ में नहीं आनी चाहिए, ये केस गलत है। विजिट 1 फिर सब गैप हो गया, विजिट 2 विजिट 3 विजिट 4, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं समझना कि भैया इसमें तो लिखा है नो 2 विजिट कैन टेक प्लेस टुगेदर, तो क्या इसका मतलब है कि 3 विजिट एक साथ हो सकती? नहीं मेरे भाई, शाना मत बनो ज्यादा, है ना। मतलब बोल रहा है कि कोई भी 2 विजिट, जब आप बोलते हो V1 V2 V3, तो भाई मेरे 2 विजिट तो एक साथ हो गई ना। तो बोल रहे कोई भी 2 विजिट कॉन्जिक्यूटिव डे, एक के बाद एक लगातार दिनों में नहीं होनी चाहिए। पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच सच विजिट्स टू द फैक्ट्री कैन बी मेड बाय। अब ये फालतू का डेटा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि 1 से 15 जून के बीच में जाए, या फिर 1
सितंबर से 15 सितंबर के बीच में जाए या 1 दिसंबर से 15 सितंबर के बीच में जाए, इट डजंट मैटर, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब सवाल देखो क्या, अगर आपने वो वाले क्वेश्चन लगाए हैं क्या जिसमें बोलता है कि 8 लोग हैं, 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, नो 2 गर्ल्स विजिट टुगेदर, वही चीज है, वही वैसा ही सवाल दिख रहा है। या फिर आपने वो सवाल लगाए होंगे कि स्टेशंस हैं, ट्रेन रुकती है, ट्रेन शुड नॉट स्टॉप एट 2 इंटरमीडिएट स्टेशन, अगर वो सवाल लगाए हैं तो अब सुनो ध्यान से। अब क्या करने वाला हूं मैंने क्या कहा भाई, प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम विजिट करने वाले दिनों में है। जिस दिन विजिट नहीं कर रहा उसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, कितने दिन विजिट नहीं कर रहा है, विजिट नहीं कर रहा है कुल मिलाकर 11 दिन। तो मैंने लिख दिया यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बना दिया यहां पर 11। इन 11 दिनों पर विजिट नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये 1 तारीख है या क्या है। लेकिन हाँ एक बात जरूर पता है कि एक बार अगर इसको 1 बोल दिया तो फिर ये 2 हो जाएगा और वो अरेंजमेंट फिक्स है, तो हम उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा इसके अंदर। अब 4 दिन विजिट करता है, लेकिन वो विजिट वाले दिन, प्रॉब्लम किसको थी, प्रॉब्लम थी विजिट वाले दिनों को, और प्रॉब्लम किसको नहीं थी, जिस दिन विजिट नहीं कर रहा है। तो जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसको काय को प्रॉब्लम देना मेरे भाई। तो पहले उनको बोल दिया जाओ अरेंज हो जाओ, किस ऑर्डर में। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने यहां लिख दूं 1 3 4 7 9, ये डेट्स हैं, डेट्स हैं, डेट्स का अरेंजमेंट कैसे करोगे, इसी सीक्वेंस में करोगे ना। इसका अरेंजमेंट का तो एक ही तरीका है कि 1 3 4 7 9, एक ही तरीका है। डेट्स ऐसे नहीं कि पहले 3 तारीख आ जाएगी फिर 9 तारीख आ जाएगी फिर 4, ऐसे नहीं, इसका तो एक ही वे है अरेंज होने का। तो डेट्स में कोई फिक्स नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा दिक्कत है जिन दिनों पर वो विजिट कर रहा है। मैंने चेक किया कि इसका मतलब ये कि 2 दिनों के बीच में, 2 विजिट के बीच में कम से कम एक ऐसा दिन आना चाहिए जहां वो विजिट नहीं कर रहा है, कम से कम। क्योंकि लिखा है नो 2 विजिट आर टुगेदर, मींस दोनों विजिट के बीच में कम से कम 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, वो अपने को नहीं पता, लेकिन हाँ कम से कम एक आना चाहिए। तो हमने यहां कर दी सेटिस्फाई, हमने बोला यहां पर विजिट कर सकता है, यहां विजिट कर सकता है, यहां भी विजिट कर सकता है। क्योंकि देखो 2 विजिट के बीच में लाल रंग का विजिट है और येलो कलर का नो विजिट है। तीसरा इसमें विजिट कर सकता है, इसमें करेगा, आप काउंट करते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जगह ऐसी हैं जहां वो विजिट कर सकता है। तो मैंने कहा भाई मुझे 12 नहीं चाहिए, मुझे तो केवल 4 डेट चाहिए। तो मैंने कहा ये लो भाई, 12 में से 4 ले लिया, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा। अब मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद भी कि काम क्यों कर रहा है। 12 का मतलब हो गया 12C4 का मतलब 12 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ गया। मैंने आपको बोला एक लाइन में आंसर आ जाएगा अगर आपको ये फंडा समझ में आता है। अदरवाइज आप इंटरनेट में चेक कर लो मेरे दोस्त, आपका दिमाग पागल हो जाएगा, बोलोगे क्या क्या है पीएनसी एडवांस का पेपर, बहुत तोप है। ये है सवाल एडवांस का जिसकी हाइप बनाई हुई है आप लोगों ने। 12C4, 12 फैक्टोरियल बाय 12 माइनस 4 इज 8 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना जानते हो नहीं जानते हो मेरे भाई, वैसे आना चाहिए, आई एम एक्सपेक्टिंग, लेकिन नहीं आता, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। वीडियो में बने रहेंगे, मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। इसको खोल दो, खोलोगे तो क्या बनेगा, 12 11 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है सारे इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन। नीचे है 8 फैक्टोरियल, तो अभी थोड़ा यहाँ पर लेकर आता हूँ इसको 4 फैक्टोरियल। अब क्या हुआ, अब कटेगा इसका इससे, और जब इसका इससे कटेगा तो बचेगा केवल ये क्या है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 बाय 4 फैक्टोरियल। क्या होता है मेरे भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जिनको आता है वो डायरेक्टली 24 या 24 लिख देना। 4 इंटू 3 12, इससे कट गया 2, कट गया 10 से बचेगा 5। फाइनली बचता है 11 इंटू 5 इंटू 9, कैलकुलेशन कर लेना, ये आपका आ जाएगा 495 और यही है अपना आंसर। एक लाइन के अंदर अगर आप ये समझ, बस ये लिखना था एडवांस के अंदर। अब बात समझ में नहीं आई भैया ये क्या कर दिया, ये समझ में नहीं आई, एरो वैरो क्या बना। मैंने कहा अब बताता हूं आपको कैसे। अपने को क्या चाहिए, 4 चाहिए ना, ये लो कोई भी 4 जो आपकी इच्छा हो।
मैंने कहा ये लो हटाओ, मेरे को नहीं चाहिए ये, 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 मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, हटाओ। खत्म। डेट डिसाइड हो चुकी है। जैसे ही जो भी आप सिलेक्शन करोगे डेट डिसाइड हो चुकी है। डेट 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखो डेट अपने आप यहां से लेकर लास्ट तक अपने आप डेट उसी सीक्वेंस में आएगी। नहीं आया मजा, ऐसे कैसे यार, ये तो बहुत तकलीफ वाली बात हो गई है, ऐसे कैसे काम चल गया ये, तो यार फिर से मुझे बनाना पड़ेगा इसको। तो एक और बार देख लेते हैं, फिर वीडियो करेंगे एंड फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बता देना। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। अपन ने क्या बोला, बीच में कहीं भी ड्रॉ करो लाल रंग का साइन जो है विजिट वाला दिन। मैंने कहा यहाँ करता हूँ, 1 2 यहाँ करता हूँ और एक यहाँ और एक यहाँ करता हूँ। देख लो 2 लाल रंग के बीच में कम से कम एक पीला तो है कम से कम। अब हो गया, डेट डिसाइड हो चुकी है। ये 1 तारीख, ये 2 तारीख, ये 3 तारीख, ये 4 तारीख, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। खत्म। बोलो ये है तरीका बाबू। ये हो जाएगा 12C4 और आपका आंसर आ जाएगा 495। बस तमीज से मेहनत करो, थोड़ा सवालों पर सोचो कैसे सॉल्व करना है। देखो गिव अप कर दोगे तो फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर तो आप आराम से घर बैठे हो, पिताजी का बिजनेस धंधा है, पिताजी के पैसे तो अलग बात है, लेकिन सच में अगर एग्जाम निकालना सोचो इन सब चीज, मजा आएगा मेरे भाई। और एक करेक्टर बिल्डअप करो। फिर से बोल रहा हूं कि ये अब मुद्दा ये नहीं है कि एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, मुद्दा ये है कि मेरे सामने एक मुश्किल चीज है, मेरे सामने जिंदगी ने पहली बार थोप दी गई या मैंने खुद से चूज कर लिया, डजंट मैटर। मेरे सामने एक मुश्किल चीज आ गई है, अब मैं उसको कैसे डील करता हूं। बिकॉज मैंने लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज सीखी है, इट डजंट मैटर व्हाट यू डू, what matters how you do it, and I want you to make sure to show your excellency while doing it। पूरी शिद्दत के साथ करना। और गाइस जाने से पहले मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक ज्वाइन करना, सारी लिंक चेक कर लेना। और टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हो तो पूरे साल के लिए आपको क्लासरूम एनरोलमेंट प्रोग्राम मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज, गो फॉर इट, आई एम पर्सनली हैंडलिंग इट। और जाने से पहले आई वॉन्ट योर कॉमेंट्स कि आपको ये सोल्यूशन देखकर मज़ा आया, क्या आपने ये सोल्यूशन इंटरनेट पे चेक किया, आपको कहीं ऐसी चीज़ मिली तो मुझे बताइए। और शो योर लव बाय हिटिंग द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिंदाबाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।